इंद्रपुत्र अर्जुन। महाभारत के मुख्य पात्र है अर्जुन। इंद्रदेव एवं कुंती के पुत्र है अर्जुन। पांडवों में चौथे स्थान पर थे अर्जुन। महाभारत पांडु इनके आध्यात्मिक पिता थे। उनकी कुल 4 पत्नियां थीं। कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, नाग कन्या उलूपी, पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा। इनके भाई कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव थे। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। जीवन में अनेक अवसर पर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का परिचय दिया था। इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में ये भी एक प्रमुख योद्धा थे। अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण से अनेकों प्रश्न किए जो गीता में वर्णित है। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती तथा माद्री। मुनि दुर्वासा के वरदान द्वारा धर्मराज वायुदेव तथा इंद्र का आवाहन कर 3 पुत्र मांगे। इंद्र द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य को ऐसा योद्धाओं की आवश्यकता थी जो राजा द्रुपद से प्रतिशोध ले सके। इसी कारण वे हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों को शिक्षा देने लगे, जिसमें से एक अर्जुन भी थे। अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। अर्जुन की 4 पत्नियां में पहली पत्नी थी द्रौपदी। महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडव माता कुंती के साथ पांचाल चले गए, जहां राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया था। अर्जुन वहां ब्राह्मण के वेश में गया और देखा कि महासभा लगी है। पूरे भारत में से राजकुमार आए हैं, परंतु कोई भी लक्ष्य भेद नहीं पा रहा था। अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण भी था। तब अर्जुन ने लक्ष्य भेदन कर द्रौपदी को जीता था। फिर माता कुंती ने 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया। दूसरी पत्नी थी सुभद्रा। सुभद्रा भगवान कृष्ण तथा बलराम की बहन थी, जिसे कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्वारिका से भगा ले गए थे। सुभद्रा से इनका अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया। इनके दोनों पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने इनका वंश आगे बढ़ाया। उनकी तीसरी पत्नी थी उलूपी। नागराज वासुकी की पुत्री उलूपी अर्जुन की तीसरी पत्नी थी। अर्जुन को उलूपी के गर्भ से इरावन नाम का एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ था, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया था। अर्जुन की चौथी पत्नी थी चित्रांगदा। चित्रांगदा अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक महत्वपूर्ण पत्नी थी। वह मणिपुर नरेश चित्रवाहन की एकमात्र पुत्री थी, जो विवाह के पश्चात मणिपुर में ही रुक गई थी। चित्रांगदा के गर्भ से अर्जुन को एक तेजस्वी पुत्र प्रभुवाहन नामक एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि प्रभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन और अपने भाई ऋषिकेतु का वध किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे बताया कि वह अर्जुन का पुत्र और ऋषिकेत का भाई है, तो वह नागलोक से अपनी विमाता उलूपी से नागमणि लेकर आया और अपने पिता अर्जुन और अग्रज ऋषिकेत को जीवित करवाया। अज्ञातवास में वो वेश बदलकर विराट नगर में वास करते थे, जहाँ उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन को बृहन्नला बनकर विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाना पड़ा। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के बांध से निवारण कर हुए अग्नि को तृप्त किया। वहाँ अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवलोकों को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया। कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई और युधिष्ठिर राज्य करने लगे।
उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुयुद्ध कर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले दूत सभा में जुए के प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को, उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य को कपटधूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। दुर्योधन ने कुरु राज्य में सभा द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उसे निवस्त्र करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। तत्पश्चात द्रौपदी सभी लोगों को श्राप देने ही वाली थी, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद कई सालों तक पांडवों ने राज किया और कहा जाता है कि अर्जुन द्वारा यदुवंशियों के नाश के बाद जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय में दुर्गम क्षेत्र में द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। इसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन और अंत में भीम भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही सशरीर स्वर्ग पहुँचे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।